पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो डीमन एम्पायर था उसने यहाँ पर सारे के सारे लोगों को ट्रैप करके रख लिया था क्योंकि वो सभी को मारना चाह रहा होता है। वो बंदा जिसने उसको आजाद किया है फैंग, उसका ये मन था कि जितने भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो सभी को अपना गुलाम बना लेगा, उनको अपने सेक्टर में ले जाएगा ताकि वो सारे के सारे लोग उसकी बात माने हमेशा। और इस चीज में डीमन एम्पायर उसका भरपूर साथ दे रहा था क्योंकि डीमन एम्पायर को आजाद करने वाला फैंग ही था। तो अब यहाँ पर वो दोनों मिलकर सब चीज को बर्बाद करने में लगे हुए थे। सभी लोगों की बस यही उम्मीद थी कि अगर चैंपियन यहाँ पर आकर उनको बचाता है तभी वो बचेंगे, और अगर वो यहाँ पर नहीं आता है तो सबका आज खात्मा होने वाला है। चैंपियन 6 पाथ कल्टीवेशन हासिल करने में लगा हुआ था जो कि इतना आसान नहीं होने वाला था, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था, लेकिन फिर भी चैंपियन इस चीज में कामयाब हो जाता है। वो एम्पायर बनकर आता है उस डीमन एम्पायर के सामने ताकि वो उसको उसकी औकात दिखा सके। तो ये देखकर सारे के सारे लोग बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि चैंपियन सच में यहाँ पर आ गया। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डीमन एम्पायर चैंपियन को देखकर कहने लग गया था कि सच में उस बेवकूफ ग्रेट एम्पायर ने तुझे अपना पूरा का पूरा इनहेरिटेंस दे दिया, तभी तो तेरे पास इतनी ज्यादा पावर आ गई है, क्योंकि तेरे अंदर से निकलने वाला ऑरा ठीक वैसा ही है जैसा कि ग्रेट एम्पायर के अंदर से बाहर निकलता था। तुझे सच में यहाँ पर 6 पाथ मिल चुका है। तो डीमन एम्पायर यहाँ पर चैंपियन से कहना चाहता है कि देख बच्चे, मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ, तू यहाँ पर अपना 6 पाथ ओरिजिन जो है ना वो मेरे हवाले कर दे। अगर तू ये मेरे हवाले करता है तो मैं खुशी खुशी तुझे यहाँ से जाने दूंगा, मैं खुद तुझे बाहर तक छोड़ कर आऊंगा और तेरे ऊपर एक आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन अगर तू ये नहीं करता तो फिर तू समझ ही क्या होगा कि तेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन स्वॉर्ड एम्पायर चैंपियन से कहते हैं कि चैंपियन कभी भी ये गलती करना ही नहीं, क्योंकि अगर तुमने इसको 6 पाथ इनहेरिटेंस दे दिया तो ये 6 पाथ इनहेरिटेंस को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि यही वो चीज है जिसके जरिए उसको एक बार फिर से ट्रैप किया जा सकता है। और अगर वो वापस से ट्रैप नहीं हुआ ना तो फिर वो पूरे के पूरे 9 हेवन के अंदर जो तबाही लाएगा उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। 6 पाथ के जरिए ये डीमन एम्पायर अपनी सारी पावर को रिक्लेम करेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि वो कभी भी वापस ट्रैप ना हो। तो ये सुनने के बाद चैंपियन कहना चाहता है कि मैं तो वैसे भी इसको यहाँ पर अपना घंटा नहीं कुछ देने वाला था। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और डीमन एम्पायर से कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर तुझे मेरा 6 पाथ इनहेरिटेंस चाहिए तो आकर छीन लेना। और इसके बाद यहाँ पर बैटल शुरू हो जाता है चैंपियन और डीमन एम्पायर के बीच में। डीमन एम्पायर यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंपियन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो एक भी अटैक ढंग से चैंपियन के ऊपर कर ही नहीं पा रहा था। तो डीमन एम्पायर कहता है कि बच्चे, तू यहाँ पर कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, तुझे बस इतना सा छोटा सा इनहेरिटेंस क्या मिल गया, तुझे लगता है कि तू मुझे मार डालेगा, लेकिन नहीं, ये तेरी गलतफहमी है। तो चैंपियन कहता है कि वो तो टाइम ही बताएगा कि आज कौन किसकी बजाता है। चैंपियन तुरंत यहाँ पर अपने स्वॉर्ड एम्पायर की स्पिरिट को बाहर निकालता है और उसकी हेल्प से वो यहाँ पर डीमन एम्पायर के ऊपर अटैक कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि डीमन एम्पायर को मारना इतना आसान नहीं होगा, उसको अपने सारे अटैक इस्तेमाल करने पड़ेंगे उसको हराने के लिए। तो इस वजह से वो यहाँ पर सारे अटैक को यूज कर रहा होता है और उसके बाद वो अटैक देकर मार देता है डीमन एम्पायर के ऊपर। तो जब यहाँ पर डीमन एम्पायर देखता है कि इस चैंपियन के पास तो किसी और एम्पायर का भी इनहेरिटेंस है, अभी इसने ग्रेट एम्पायर का इनहेरिटेंस लिया और न जाने कौन कौन सी पावर इसके पास है, तो ये देखकर एक पल के लिए वो भी हैरान रह जाता है कि तूने तो सच में मेरा दिमाग फ्यूज कर दिया कि इतनी कम एज के अंदर तूने कितने सारे डीमन एम्पायर या फिर कितने एम्पायर हो गए उनका इनहेरिटेंस हासिल करके रखा है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। और डीमन एम्पायर कहता है कि तुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा नाम गरुड़ा है और गरुड़ा को मारने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि ग्रेट एम्पायर भी मुझे मार नहीं पाया था, इस वजह से उसने मुझे सील कर दिया। तो तुझे क्या लगता है कि तू उसका इनहेरिटेंस लेके मुझे मार डालेगा? कभी भी नहीं, तू मुझे मार ही नहीं सकता, तो चाहे तू कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए। वो वापस से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर को यूज करते हुए वो चैंपियन के ऊपर अटैक करने लग गया था। वो डिवाइन रैल के पीक लेवल का कल्टीवेटर है, तो उसको मार पाना किसी के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। चैंपियन कहने लग जाता है डीमन एम्पायर से कि मैं तुझे फिर भी नहीं छोड़ने वाला, लेकिन स्वॉर्ड एम्पायर से क्या था कि चैंपियन थोड़ा सा संभल के, क्योंकि इसने काफी हद तक अपनी पावर को रीगेन कर लिया जो कि इसके पहले की कल्टीवेशन थी, और अब यहाँ पर इसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा हमारे लिए। ये इतना जल्दी बिल्कुल भी हारने वाला नहीं है, तो तुम्हें जो भी करना थोड़ा सा संभल के करना होगा। उन दोनों के बीच जब फाइट होती थी ना, वो फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जो पूरा का पूरा इलाका होता है वो पूरा टूटने फूटने लग गया था, हर चीज एकदम बर्बाद होने लग जाती है, सारे लोग घबरा जाते हैं, सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि बाप रे ये क्या हो रहा है, ये पूरी जगह ही बर्बाद हो जाएगी इनकी फाइट की वजह से, और बर्बाद हुई तो हम सब यहाँ पर हमेशा के लिए फंस जाएंगे, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन वो लोग भाग पाते कि यहाँ पर फैंग हाउस का जो पार्टनर होता है वो दोनों मिलकर यहाँ पर अजीब सी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिस वजह से होता ये कि हर तरफ एकदम भयानक सा ऑरा फैल गया था, और ये ऑरा ऐसा था कि किसी को भी यहाँ से बाहर जाने से रोक रहा होता है। अब वो लोग यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो लोग यहाँ से बाहर जा ही नहीं पा रहे थे। वो लोग परेशान हो जाते कि यार हम तो बुरी तरीके से फंस गए, अब हमें यहाँ पर कौन बचाएगा। जिसको जो जगह जहाँ मिलती है वो वहां जाकर भागने लग जाता ताकि कैसे भी करके अपनी जान बचा सके। कुछ लोग भाग भी जाते, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बुरी तरीके से फंस भी गए थे। जिनकी किस्मत अच्छी थी वो यहाँ से निकल गए, लेकिन जिनकी किस्मत बुरी थी उन लोगों को यहाँ पर फंसे रहना पड़ा था। उधर यहाँ पर चैंपियन जो था अभी भी यहाँ पर डीमन एम्पायर से फाइट करा था, वो गरुड़ा जो होता है वो चैंपियन से कहता है कि तू बहुत टाइम तक मेरे सामने टिक गया, जो कि मेरे दिमाग को खराब कर रहा है, क्योंकि आज तक मेरे सामने कोई भी इतने टाइम तक नहीं टिक पाया था, इस वजह से यहाँ पर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। एक बच्चा होकर वो मुझे कैसे हरा सकता है, मैं तुझे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने वाला, अगर तू बच गया तो मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तो चैंपियन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, अब तो मैं यहाँ पर तुझे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मारने की कोशिश करूंगा। तूने कहा था ना कि तू ज्यादा टाइम तक फाइट नहीं करता, तो बल्कि अच्छी बात है मेरे लिए कि मैं तुझे उतना ही जल्दी हरा दूंगा।
लेकिन वो गरुड़ा जो था वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता और जितनी भी उसके पास डीमन आर्मी थी वो उन सभी को समन करने लग जाता है। उसके कई सारे बंदे थे जो यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे चैंपियन के ऊपर अटैक करने के लिए और चैंपियन को यहाँ पर उनसे मुकाबला करना था। चैंपियन ये देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि यार अभी तो डीमन एम्पायर यहाँ पर अकेला ही था, उसके बाद अब उसकी पूरी आर्मी आकर पहुंच चुकी है। लेकिन चैंपियन हल्का सा परेशानी क्या हुआ था कि तभी वहाँ पर चैंपियन के सारे दोस्त, उसका कजिन चैनन और जितने भी लोग थे सब के सब यहाँ पर आकर पहुंच जाते हैं और चैंपियन से कहना चाहते हैं कि चैंपियन तुमको क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले फाइट करो? नहीं, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी तुम्हारा साथ देंगे इन दुश्मनों को उनकी औकात दिखाने में, क्योंकि हम यहाँ पर फाइट से कभी नहीं डर कर भागते हैं। जब तुम हमें बचाने के लिए डीमन एम्पायर से मुकाबला करो तो हम तुम्हें बचाने के लिए तो आ ही सकते हैं ना, इस वजह से फिक्र मत करो, ये पूरी की पूरी आर्मी को हैंडल करने के लिए हम तैयार है, तुम बस डीमन एम्पायर का मुकाबला करो। वो चैंपियन का साथ देने के लिए, उसका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे। ये वही लोग थे जिनमें से कुछ टाइम तो अभी यहाँ पर वो सभी उससे मुकाबला भी करे थे 6 पाथ इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए, लेकिन जब सभी को पता चला कि नहीं वो 6 पाथ इनहेरिटेंस भी नहीं हासिल कर सकते, इसका हकदार तो सिर्फ चैंपियन ही है, तो चैंपियन के लिए वो यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे ताकि उसको सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो चैंपियन का साथ नहीं देंगे तो वो फैंग और डीमन एम्पायर मिलकर उनको अपना गुलाम बना लेंगे, जो कि वो लोग नहीं चाहते। इस वजह से उनको यहाँ पर चैंपियन का साथ देने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था, इस वजह से वो लोग सभी चैंपियन का साथ दे रहे थे। तो ये देखकर डीमन एम्पायर काफी ज्यादा भड़क जाता है, वो कहने लग जाता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, अब तुम लोग यहाँ पर मेरी डीमन आर्मी का मुकाबला करके दिखाओ। वो अपनी पूरी की पूरी डीमन आर्मी को समन कर लेता है, जो कि एक दो नहीं बल्कि हजारों के हजारों यहाँ पर डीमन सोल्जर थे जिन्होंने चैंपियन और उसके सभी साथियों को घेर लिया था और अब यहाँ पर वो लोग उनसे लड़ने के लिए तैयार थे। पहले तो डीमन एम्पायर अकेला था, पूरी आर्मी को लेकर आ गया था, इस वजह से ये बैटल पहले से कहीं गुना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और अब यहाँ पर अगर किसी को अपनी जान बचानी तो उनको सिर्फ लड़ना ही ऑप्शन नजर आ रहा था, लड़ने के अलावा यहाँ पर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता फैंग ने बंद किया है और अगर यहाँ पर जीतना है, अपनी जान बचानी है तो लड़ना ही पड़ेगा, अगर डरोगे तो वो मरोगे ही यहाँ पर। इस वजह से सारे के सारे लोग यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे कि फर्क नहीं पड़ता हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लड़ेंगे आखिरी दम तक के। तो वहीं हम बाहर इविल किंग को देख पाते, वो भी वहां पर आकर पहुंच चुका था और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो पोर्टल खोलने की कोशिश करता है जिसके अंदर वो सभी के सभी लोग फंसे हुए, क्योंकि फैंग ने बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया ना, तो वही रास्ते को खोलने के लिए यहाँ पर इविल किंग आया हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि चैंपियन अंदर फंसा हुआ है और अगर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करता तो चैंपियन को नुकसान हो सकता है। तो चैंपियन को बचाने के लिए वो यहाँ पर आता है, लेकिन फिर भी उससे वो पोर्टल खोल ही नहीं रहा होता है। तो वहीं डीमन एम्पायर गरुड़ा जो था वो यहाँ पर चैंपियन से कहना चाहती है कि चैंपियन तुझे पता है, तो सच में बहुत ज्यादा लाजवाब इंसान है और मैं किसी ऐसे बंदे की तलाश में हूँ जो कि मेरे डीमन क्लान को संभाल सकता है। मैंने उस फैंग को ये ऑफर दिया था क्योंकि उसने मुझे आजाद किया, लेकिन जब मैंने उसको देखा ना तो मुझे पता चला कि वो किसी काम का नहीं है, लूजर है, नल्ला है, उसके पास कोई भी पावर नहीं है, वो खाली मेरे दम पर यहाँ पर इतना होशियारी मार रहा है। तो अगर तू यहाँ पर मेरी बात मानता है और मेरा ऑफर एक्सेप्ट करता है ना, तो मैं खुशी खुशी अपना पूरा डीमन क्लान तेरे हाथों में सौंपने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे डीमन क्लान का अगला एम्पायर बनेगा और अगर तू इस चीज के लिए तैयार होता है तो मैं तेरी जान भी बख्श दूंगा और खुशी खुशी अपना सक्सेसर बनाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि तेरे से बंदा शायद ही मुझे दोबारा कभी मिलने वाला है। तो चैंपियन उसका जो डीमन एम्पायर वाला लुक था ना उसको खत्म कर देता और नॉर्मल लुक में आ गया था। तो ये देखकर वो डीमन एम्पायर गरुड़ा को लगने लग जाता है कि वाह चैंपियन तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो गया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, इसलिए तो तुम यहाँ पर मेरा सक्सेसर बनने के लिए तैयार हो चुके हो। तुम मेरा सक्सेसर बनोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दूंगा, डिवाइन टेक्निक सिखाऊंगा, बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ मैं तुम्हें, और हम दोनों मिलकर जितने भी यहाँ पर बदमाश लोग हैं सभी की वाट लगा देंगे, सभी को यहाँ पर खत्म कर देंगे। उसके बाद सिर्फ हमारा ही राज होगा हर जगह पर। वो चैंपियन को भी अपने से बनाने की कोशिश करता है ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो हर एक इंसान की जान ले ले और हर तरफ अपना कंट्रोल बना ले, राज करे हर जगह पर। और चैंपियन ये थोड़ी ना चाहता है। तो चैंपियन यहाँ पर कहता है कि तुझे पता है मैंने यहाँ पर अपना डीमन एम्पायर वाला लुक क्यों खत्म किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस लुक के बगैर भी मैं तेरी जान ले सकता हूँ, क्योंकि तू भी मेरे सामने किसी काम का नहीं है। तो यही नमूना दिखाने के लिए मैंने अपनी पावर को रोका है। तो ये देखकर वो डीमन एम्पायर गरुड़ा भड़क जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू यहाँ पर अपना वो लुक खत्म करके मेरी बेइज्जती करना चाहता है कि मैं इतने कमजोर वाले तेरे लुक के सामने भी हार गया। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, मैं तेरे सामने नहीं हारने वाला। तूने अपना लुक खत्म करके बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और चैंपियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपना उसी ग्रेट एम्पायर की स्पिरिट को समन कर लेता है, क्योंकि उसको अब अपने एम्पायर वाले लुक की फिक्र नहीं थी, उसको अब चाहिए था तो ग्रेट एम्पायर की स्पिरिट, जिसके जरिए वो यहाँ पर उस डीमन एम्पायर गरुड़ा को हराएगा। चैंपियन अपनी सोल को मर्ज कर लेता है उसी ग्रेट एम्पायर की स्पिरिट के साथ, जिस वजह से वहाँ पर ग्रेट एम्पायर जो था वो एक्टिवेट हो चुका था, वो अपनी पूरी फुल पावर को इस्तेमाल कर पा रहा था। उसको देखकर तो गरुड़ा घबरा जाता है कि नहीं यार, इसी वो तो इंसान था ये जिसने मुझे हजारों सालों के लिए ट्रैप करके रख दिया था, और एक बार फिर से ग्रेट एम्पायर मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है, कहीं ये मुझे फिर से ट्रैप ना कर दे। उसको वो पुराना सीन याद आने लग जाता है जब ग्रेट एम्पायर ने उसको उसकी औकात दिखाई थी और उसको मार मार कर अधमरा कर दिया था, और उसके बाद जाकर उसने उसको हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप कर दिया था, लेकिन फैंग ने उसको आजाद कर दिया। ग्रेट एम्पायर उस डीमन क्लान से कहना चाहता है कि तुम लोगों के पास पावर तो बहुत ज्यादा, तुम लोग कमाल के भी हो, लेकिन तुमने जो रास्ता चुना है ना लोगों को परेशान करने का, लोगों को मार कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का, ये गलत है। इसलिए मैं तुम्हारे डीमन एम्पायर को और तुम्हारे डीमन क्लान को सबको खत्म करके रख दूंगा। और इसी के बाद यहाँ पर उस ग्रेट एम्पायर ने गरुड़ा को ट्रैप किया, उसके
पूरे के पूरे डीमन क्लान को खत्म किया था। तो इस चीज को देखने के बाद जो गरुड़ा होता है वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो कहने लग जाता है कि पिछली बार तो तूने मुझे आसानी के साथ खत्म कर दिया था क्योंकि उस टाइम तो अपनी फुल पावर को यूज कर पा रहा था, लेकिन अभी तो यहाँ पर तेरी फुल पावर नहीं है क्योंकि यहाँ पर तुझे चलाने वाला सिर्फ वो एक चैंपियन बचकाना है और वो इतना भी काबिल नहीं कि वो यहाँ पर मेरा मुकाबला कर ले, मुझे हरा दे। इस वजह से तू अपने सपने देखना खत्म कर दे। जो पिछली बार तूने यहाँ पर किया था इस बार तो वो नहीं कर पाएगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और गरुड़ा के पास जितनी भी टेक्निक वगैरह थी वो उसका यूज करते हुए सीधा का सीधा उस ग्रेट एम्परर के ऊपर अटैक करने लग गया था। लेकिन ग्रेट एम्परर अपनी पावर और चैंपियन की पावर दोनों का इस्तेमाल करते हुए गरुड़ा को बहुत मारता है, जिससे उसकी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन गरुड़ा रुकने वाला नहीं था। वो कहता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज मैं यहाँ पर तुम सभी को मार डालूंगा, तुमको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो अपनी एक कमाल की स्पिरिट को भी समन कर लेता है और उसके जरिए वो यहाँ पर चैंपियन और ग्रेट एम्परर के ऊपर अटैक करा था, लेकिन वो अटैक कुछ खास कर नहीं पाता और ग्रेट एम्परर उसकी वो जो स्पिरिट यहाँ पर आई हुई थी उसको भी यहाँ पर ट्रैप करके रख देता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ग्रेट एम्परर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसके बाद वो उस गरुड़ा की बजाना शुरू करता है। वो जब बजाना शुरू करता है तो रुकता ही नहीं और एक के बाद एक करते हुए इतने सारे अंधाधुन अटैक देकर मारता है, जिस वजह से गरुड़ा की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि अब ग्रेट एम्परर के पास चैंपियन की भी पावर आ चुकी है और उसकी खुद की पावर 6 पाथ वाले इनहेरिटेंस की तो थी ही उसके पास। इस वजह से वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था कि गरुड़ा अधमरा हो जाता है। वो गरुड़ा समझ चुका था कि शायद अब यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकता और एक बार फिर से उसको हजारों सालों के लिए ट्रैप होना पड़ेगा जैसा कि वो पहले था। यहाँ पर गरुड़ा ग्रेट एम्परर से कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तू एक बार फिर से मुझे यहाँ पर ट्रैप करके रख लेगा? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इस बार तुझे अपने आप को बर्बाद करने नहीं दूंगा। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन फॉर्मेशन यहाँ पर स्टील वाला तैयार हो चुका था। यही फॉर्मेशन के जरिए वो 1000 साल के लिए ट्रैप हुआ था और अब एक बार फिर से वो 1000 साल के लिए ट्रैप होने वाला है और इस बार का ये फॉर्मेशन इतना खतरनाक होगा कि इस बार तो उसको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन गरुड़ा इतनी जल्दी हार नहीं मानता, वो जल्दी से अपने आप को वहां से भगाता है और एक बार फिर से चैंपियन और ग्रेट एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था क्योंकि उसको पता था कि अगर इस बार वो फंसा तो उसको कोई बचाने नहीं आएगा, तो या फिर यहाँ पर मर जाएगा चलेगा, लेकिन वो एक बार फिर से ट्रैप नहीं होने वाला। इस वजह से वो ग्रेट एम्परर के ऊपर अटैक करता है लेकिन ग्रेट एम्परर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको बहुत मारता है। वो अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करता है जो कि चैंपियन की स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई स्वॉर्ड थी और उसी के जरिए वो यहाँ पर ग्रेट एम्परर के ऊपर अटैक करने लग गया था। वो ग्रेट एम्परर के सामने उस गरुड़ा का टिक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो गरुड़ा देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये चैंपियन कितने टाइम तक इस ग्रेट एम्परर की बॉडी को संभाले हुए, क्योंकि ये ग्रेट एम्परर सदियों पहले मर चुका है और अभी जो वो फाइट कर पा रहा है ना सिर्फ और सिर्फ चैंपियन की पावर और उसकी कल्टीवेशन की वजह से ये कर पा रहा है। तो आखिर चैंपियन के अंदर कितनी पावर है कि वो इतने टाइम तक के ग्रेट एम्परर की बॉडी को एक्टिवेट करके रखे हुए। और ये बात सही भी थी क्योंकि ग्रेट एम्परर जो भी एक्टिवेट था, फाइट कर पा रहा था, वो सिर्फ चैंपियन की बदौलत ही था। चैंपियन ही उसको अंदर से कंट्रोल कर रहा है, तभी जाकर वो चल पा रहा है, वरना उसको तो मरे हुए बहुत टाइम हो चुका है। तो इसी वजह से वो गरुड़ा परेशान था कि ये चैंपियन इंसान नहीं, ये शैतान है, ये कभी भी यहाँ पर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए गरुड़ा यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, बस यही एक ऑप्शन है मुझे अपने आप को बचाने का। तो चैंपियन उस ग्रेट एम्परर के अंदर से कहता है कि अच्छा बच्चे, तू यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, कभी भी नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तूने भागने में बहुत देरी कर दी, अब तू यहाँ पर मरेगा क्योंकि बाहर जाने का रास्ता बंद है। इसके बाद ये कहते साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सीधा उस गरुड़ा के ऊपर अटैक देकर मार देता है। तो ये देखकर गरुड़ा कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मरने वाला हूं ना, लेकिन मैं तुझे भी खुश होने नहीं दूंगा। वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको पता था कि वो तो वैसे भी मरने वाला है। तो उसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन यूज कर लेता कि वो तो मर जाए लेकिन धमाका ऐसा हो कि चैंपियन को भी वो लपेटे में ले ले। तो ये देखकर चैंपियन थोड़ा सा घबरा जाता है कि ये क्या हुआ, पर क्या उसके इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन से चैंपियन को चोट लगाएगी या फिर वो अपने आप को बचा लेगा, ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जिस सीन को दिखाते हैं। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।